तो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी भेल की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, भेल में निकली नई वैकेंसी। तो दोस्तों भेल की ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से आपकी पीएसयू की जॉब होने वाली है। भेल एक महारत्ना कंपनी है और इसमें आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है। मतलब अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्म के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल होने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुल पोस्ट 48 है। अब कितनी पोस्ट डिप्लोमा के लिए है, कितनी डिग्री के लिए है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम किसी नए नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और ये आपकी उत्तराखंड की तरफ से जॉब होने वाली है। मतलब उत्तराखंड में आपका लोकेशन होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, रानीपुर हरिद्वार। और देखो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन 13/12/2024 को जारी किया गया था। लेकिन ये फॉर्म अप्लाई कब होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी फॉर्म का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं है। तो देखो यार, सबसे पहले जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसे हम हाईलाइट करते चलेंगे। देखो सबसे पहले जो ब्रांचेज होंगी वो बीई बीटेक होना चाहिए और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। फिर देखिए ये नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है या इंडस्ट्रियल होता है उसमें ग्रेजुएट यानी बीई बीटेक वालों के लिए टोटल 17 पोस्ट निकाली गई है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए 14 पोस्ट है। ठीक है, फिर इसके आगे अगर देखें तो जो अगला ब्रांच आता है वो इलेक्ट्रिकल आता है। इलेक्ट्रिकल में 6 ग्रेजुएट के लिए, मतलब बीई बीटेक वालों के लिए 6 है और डिप्लोमा वालों के लिए 5 पोस्ट है। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपकी जो बीई बीटेक वालों के लिए है वो 3 पोस्ट रखी गई है, डिप्लोमा वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो जो मॉडर्न ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट है, तो इसमें बीई बीटेक वाले नहीं, उनके लिए कोई सीट नहीं निकाली गई है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 2 सीट निकाली गई है। ठीक है, और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल सीट जो बीई बीटेक वालों के लिए है वो 26 है, यानी 26 सीट है। लेकिन वहीं अगर डिप्लोमा वालों के लिए देखें तो 22 सीट है। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने बीटेक किया है तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखो यार, यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है आपकी आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा जो है वो आपकी 1 फरवरी सन 2025 तक या तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए, या नहीं तो आपके 32 वर्ष, मतलब मान के चलिए 27 वर्ष, यहाँ पे अगर जनरल की बात करें तो 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा हो गए, जनरल में है, या फिर 18 वर्ष से कम है, तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, और बाकी अगर बात करें तो देखो यार, स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। और हाँ दोस्तों, स्टाइपेंड की बात करूँ तो ये आपकी जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस बेसिस है। मतलब कि जब आप 1 साल भेल के अंदर अप्रेंटिस कर लेंगे तो अब भेल के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही नीड होती है। और अगर आप भेल से ही अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो वहाँ पर आपके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस किसी काम की नहीं आती, अप्रेंटिस से बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके पास कोई वेतन का सोर्स नहीं है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखो यार, स्टाइपेंड की अगर बात करें, स्टाइपेंड डिग्री वालों के लिए 9,000 होगा और डिप्लोमा वालों के लिए 8,000। मतलब कि किसी तरह अगर आपने 1 साल मैनेज करके ये पोस्ट हासिल कर ली तो उसके बाद फिर आप आराम से कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाएंगे। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण देखो यार, जो भी आरक्षण होगा वो आरक्षण आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो देखो यार, चयन प्रक्रिया के लिए आपको हो सकता है ये जो भेल है, भेल की द्वारा से आप भेल की तरफ से आपकी कोई लिखित परीक्षा ली जाए और उसमें जो मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब ये आपका कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो देखो यार, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले ये जो वेबसाइट है
NATS.education.gov.in। यहाँ पर जाकर आपको प्रोफाइल पूरा करना पड़ेगा। प्रोफाइल करने के बाद आपको एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, ठीक है। फिर जब आप BHEL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है BHEL, यहाँ से जाने के बाद ये वाला लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वही जो NATS वाला इनरोलमेंट नंबर होगा उस फॉर्म में मांगेगा, तो आपको वहाँ से भर दीजिएगा उसको। और भरने के बाद अगर देखें कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो चीज़ें होंगी वो हम बता देते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों ये सारी डिटेल, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी, ये देखिए एक डिटेल बची हुई है, तो इसे भी अब पूरा कर लेते हैं। ये जो फॉर्म आपका नोटिफिकेशन जो निकाला गया था वो 13/12 सन 2024 को निकाला गया था, लेकिन फॉर्म अप्लाई कब से कर पाएंगे, वो 26/12 सन 2024 को, यानी कि 26 दिसंबर से इस फॉर्म को भरने की जो तिथि है वो जारी कर दी जाएगी, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो 4/1/2025 तक आप एक्नॉलेजमेंट जो छाया प्रति है उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी की सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं हमने, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।